Hello friends, so hope you all are doing well. So without wasting any time, let's get straight to the point. So in this video, I'm gonna tell you what are those common mistakes which 90% of aspirants make and get screened out. So this I have learned from my personal experience. Like I have also been screened out from my first SSB, and the friends which I met in the SSB time and who are preparing with me. So most of them are having the same experiences which I am having. तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग प्रिपेयर करने में करते हैं दैट इज़ कि हम लोग साइक पे नहीं ध्यान देते हैं। स्क्रीनिंग के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका साइक। आप क्या सोच रहे हैं, आपका आइडिया क्या है स्टोरी का, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। क्योंकि जैसी आपकी साइकोलॉजी होगी उसी से असेसर आपको असेस कर पाएगा आपकी स्टोरी से। नेक्स्ट आता है कि आप उसे प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सब बोलते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एसएसबी के लिए। कम्युनिकेशन इसलिए अच्छा नहीं होना चाहिए ताकि आप असेसर को इम्प्रेस कर सके इंग्लिश बोल के। नो, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप जो फील कर रहे हैं, आपने जो लिखा है, आपने जो समझा है, आप उसे प्रॉपरली सामने वाले को भी समझा पाए और इस तरीके से समझा पाए कि वो आपकी बात से परसुएड हो जाए। तो मुझे ऐसा पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में पावर ऑफ परसुएशन का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पावर ऑफ परसुएशन से आपको क्या होगा, जीडी के टाइम पे आपको एज मिलेगा। जब आपको सब चिक 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 हो रही होगी, मच्छी मार्केट जब वो बन जाएगा, तब आपको ये प्रूव करना है कि इस मार्केट की सबसे बड़ी मच्छी मैं हूँ। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट गोल है हमारा स्क्रीनिंग के टाइम पे। गाइज, स्टोरी, साइक, नरेशन, एवरीथिंग नीड्स टू बी टॉप नॉच। समझ में आई? और उसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? पीपीटीटी के लिए ऑल ओवर द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देर आर लॉट ऑफ स्टफ। जितना मर्जी हो, जितना मानो, जितना आप कर सकते हो उतनी पिक्चर प्रैक्टिस कीजिए। आई एम टेलिंग यू माइन, आई हैव प्रैक्टिस्ड मोर देन 250 पिक्चर्स। एंड यू नो वॉट, आई एम वेरी श्योर अबाउट राइटिंग स्टोरी। लेकिन राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ मुझे आइडिया आए। तो मुझे ऐसा 5 मिनट में आप स्टोरी लिख लोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। इफ़ यू आर हेयर, आपने CTS क्लियर किया है, NDA क्लियर किया है, FCAT क्लियर किया है, तो आप स्टोरी लिख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारा है कि हमारे पास वो आइडिया आना चाहिए। आइडिया आने के लिए आपको अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। साइक के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़िए। वहाँ से आपको स्टोरीज़ मिलेगी। लाइक किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कुछ किया है, आपको वहाँ से थीम बेस्ड स्टोरीज़ बन सकती है। आप चिल्ड्रन पे बना सकते हैं, वुमेन पे बना सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शन पे बना सकते हैं। आर्मी में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, आप न्यूज़पेपर से पढ़ के वो कंटेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी स्टोरी रियलिस्टिक लगे। फर्स्ट इज़ इम्प्रूव योर साइक, सेकेंड इज़ इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, एंड थर्ड इम्प्रूव योर whole-hearted process of the way you put your story on the paper। आपको ये सब पता होना चाहिए कि कब कितनी एज है कैरेक्टर की, क्या उसका मूड है, क्या उसका फिजिक है। अगर पिक्चर ब्लर है तो आपको फिजिक्स से ही आइडिया होना चाहिए कि ये मेल है, फीमेल है, इसकी रफली एस्टिमेटेड एज कितनी होगी। ये सब फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। पीपीटीटी के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है टेलीग्राम पे आई थिंक, तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। बुक आती है, दो आई हैवेंट परचेज एनी बुक फॉर पीपीटीटी, बट बुक्स है अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। OIR एंड पीपीटीटी एक बुक आती है, वाइट कलर का कवर है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है OIR के बारे में बात इसलिए बाद में कर रही हूँ क्योंकि ये वो टेस्ट है जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। OIR चेक नहीं होते हैं, अरे OIR तो हलवे आते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो दिन अब नहीं रहे। अब OIR बहुत स्ट्रिक्ट आते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने NDA दिया है, FCAT दिया है, तो आप CDS में फॉर फीमेल्स अगर किसी की रीजनिंग और मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि OIR में वो चाहिए होता है। OIR में डाइस क्यूब के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ABCD के क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिक्शनरी में क्या पहले फर्स्ट आएगा, क्या बाद में आएगा। लेकिन अब OIR उतना ईजी नहीं रहा है, और OIR क्योंकि अब उतना इजी नहीं रहा है तो आपको वहाँ पे ब्रिलियंट और एक्सीलेंट ग्रेड लाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। OIR के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी, तो मैंने इसी से प्रिपेयर किया है सारा OIR, और दिस बुक इज़ सो गुड। इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चंस है। आप चाहे तो इस बुक को मंगा सकते हैं या फिर कोई और बुक जो आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका OIR बहुत अच्छा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है OIR में, तो फिर बेटर है कि आप पीपीटीटी पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, पीपीटीटी और नरेशन में। थर्ड एस्पेक्ट इज नरेशन।
नरेशन के लिए हर किसी का एक अपना स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर आप तीनों एंगल्स को देखोगे, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरी नरेशन बेस्ट है, मेरी पीपीडीटी सेकंड है और ओआईआर थर्ड। अगर मैं इनको रैंकिंग दूं तो कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका ओआईआर बेस्ट है, पीपीडीटी सेकंड है, नरेशन थर्ड है। हर किसी का अपना पर्सनल होता है, लेकिन वहाँ पे आपको किसी चीज़ में एक्सीलेंट और प्रोफेशनल नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो तीनों में अच्छा हो और एवरेज हो। ये नहीं कि सिर्फ बोल सकता है, लिख नहीं सकता, लिख सकता है, बोल नहीं सकता, बोल सकता है, लिख सकता है, लेकिन सॉल्व नहीं कर सकता। तीनों एबिलिटीज़ होनी ज़रूरी है इन अ परफेक्ट प्रपोर्शन। थर्ड आता है नरेशन। नरेशन के लिए बेस्ट है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, अपनी फैमिली वाले के सामने। अगर आपकी फैमिली में इतना हेल्दी इन्वायरमेंट है कि आप वहाँ पर बोलना सेफ महसूस करते हैं तो बोलिए, हेजिटेट कीजिए, डर कीजिए, लेकिन उस डर को ओवरकम करना सीखिए। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बनने से पहले आपको पहले खुद से जीत हासिल करनी होगी। आप इंग्लिश के 2 वर्ड बोलने में हिचकिचा रहे हैं, आप लड़ाई करने के ऑर्डर कैसे देंगे? आपको ऑफिसर बनना है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत पहले सेक्रीफाइसेस मांगती है, और पहला सेक्रीफाइस अपनी ईगो का होता है। तो अगर आपकी इमेज को ऐसा डर लग रहा है कि मैं इंग्लिश ख़राब बोलूँगी तो इमेज ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गिरिए, सीखिए, गलत बोलिए, जितना हो सकता है बोलिए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बता रही हूँ, आई हैव बिन थ्रू दैट प्रोसेस। दो माई कम्युनिकेशन वॉज गुड, इट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट वो फियर मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वो सबके अंदर है, दैट्स वेरी नॉर्मल। पर प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलिए, और कुछ लाइन्स ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए कि ये तो मुझे बोलनी ही बोलनी है अपने नरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, from the given picture I have perceived 3 characters, 4 characters, age range is in the this, mood is positive, and the idea of my story is this, and my protagonist is this, and that's all। बस उसके इस फॉर्मेट में अपने अपने आइडियाज़ को फिल करते जाइए और बस फिट। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सब कर लेंगे। आई नो यू कैन डू एंड यू विल। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।